भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज 15 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति के पर्व को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष 15 जनवरी 2023 को यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अर्थात मकर राशि पर भगवान सूर्य नारायण का संक्रमण होगा। भगवान नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति को विशेष पर्व के रूप में हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। अनेक महिमा इसकी गाई गई है। शास्त्र कहता है कि मकर संक्रांति के समय किया गया पुण्य बहुत विशेष अधिक फल देने वाला होता है, तो इसीलिए इस समय नाना प्रकार के जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। कहा गया कि इस समय कहीं भी जीव स्नान करे, गंगा स्नान का फल उसको प्राप्त होता है। संगम में बहुत बड़ा मेला लगता है। इस समय संगम में स्नान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। और कुमाऊं अंचल में जहां जहां गंगा का महत्व है, वहां वहां नाना प्रकार से मेलों का आयोजन किया जाता है। वहां मेले लगते हैं। हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर भी बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। दूर दूर के गांवों से जो कत्यूरी जिनके देवता हैं, वह सब अपने देवताओं को स्नान कराने के लिए यहाँ चित्रशिला घाट पर लाते हैं। रात भर यहाँ देवताओं की जागर लगती है और प्रातःकाल उनको स्नान आदि कराया जाता है। तो इस वर्ष 14 तारीख की रात्रि को यह कार्यक्रम का आयोजन 15 की प्रातःकाल सब देवताओं का स्नान आदि कराकर उनको अपने अपने घरों की ओर ले जाते हैं। तो 15 तारीख को यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। कुमाऊं अंचल में घुघुतिया त्योहार जिसको कहा जाता है, वह भी 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो घुघुतिया त्योहार का भी अपना विशेष महत्व हमारे कुमाऊनी अंचल में माना गया है। घुघुतिया को बड़े सौहार्द के साथ हम सब मनाते हैं। तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व जैसा मैंने पूर्व में भी बतलाया, तुलसीदास जी कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होए, कि जब माघ में मकर राशि में जब रवि अर्थात सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो तीर्थराज प्रयागराज में सभी तीर्थ स्थल वहां स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। सभी देवता वहां स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तो इतना विशेष महत्व है माघ का। तो माघ के समय स्नान दान जप तप, कुमाऊनी अंचल में माताएं माघ स्नान जो करती हैं, वह पर्व प्रारंभ हो जाता है। कई माताएं पूरे माह भर व्रत में रहकर भगवान का पूजन करती हैं। इस समय वेणी माधव भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान नारायण का जो वेणी माधव रूप है, उसका पूजन माताएं करती हैं। तो कई माताएं जिसका अपना जैसा सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्यानुसार व्रत पूजन आदि करती हैं। कई 5 दिन के व्रत अनुष्ठान रखकर 6ठे दिन उसको पूर्ण करती हैं। कई 3 दिन के व्रत रखकर उसको पूर्ण करती हैं। कई पूरे मास भर व्रत रखकर उसका अनुष्ठान आदि करती हैं। और भगवान वेणी माधव का पूजन करते हैं। भगवान नारायण का जो वेणी माधव स्वरूप है, माघ मास में उनका पूजन किया जाता है। वेणी माधव भगवान भक्तों के सब कष्टों का निवारण करने वाले हैं।
तो हम सब भगवान वेणी माधव का पूजन इस माघ मास में करें। हम सब के लिए यह माघ मास शुभ फल देने वाला हो। 2023 उत्तरायण और इसी के साथ पर्वों का प्रारंभ हो जाते हैं। पर्व अब तक जो दिवाली के बाद एक तरह से रुक गए थे, किंतु उत्तरायणी के बाद फिर पर्व प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए धीरे धीरे पर्व आगे को आते रहेंगे। कभी कोई पर्व है, कभी कोई पर्व है, कभी कोई पर्व है। और इसी के साथ जनेऊ के लग्न, गृह प्रवेश के लग्न, विवाह के लग्न सब खुल चुके हैं। तो यह सब अनुष्ठान यज्ञ आदि उत्तरायण के बाद प्रारंभ हो जाते हैं। सभी शुभ कार्य उत्तरायण में किए जाते हैं। तो उत्तरायण को भगवान का दिन भी माना गया है। शास्त्र कहता है कि उत्तरायण है भगवान का दिन और दक्षिणायण है भगवान की रात। तो अर्थात दिन प्रारंभ हो गया है। तो दिन प्रारंभ जैसे होता है, हम सब शुभ कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, तो वैसे ही माघ मास प्रारंभ होते ही भगवान का दिन प्रारंभ हो गया, तो सब शुभ कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम सब के लिए यह माघ उत्तरायण हम सब के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि को लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे किसी नए प्रसंग को लेकर पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही। पुनः आपसे चर्चा होगी, भेंट होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे को बढ़ाइएगा वीडियो, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो को सुन सकें। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।